टॉपिक जो है अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन जो स्कीम है। अब ये बोर्ड में देखा होगा ना, ये जो है बोर्ड जो है ये जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का अरुणाचल प्रदेश का स्कीम जो है वहाँ पर किस किस बेसिस में कितना कितना अमाउंट में किसका ऑफेंसेस होता है उनसे, उसका बेसिस में आपको ये कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से देता है। तो आपका ये पेम्पलेट्स में भी आपको दिया होगा, वहाँ पे विक्टिम कंपनसेशन बोल के होगा, आपका पेम्पलेट्स में ऐसा दिया होगा। तो उसमें भी लिखा है कि किस किस बेसिस पे देता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी का जैसे कि अभी रेप हो गया, तो रेप होने से क्या करता है कि आप थाना में जाके एफआईआर देता है। एफआईआर देने के बाद जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल होता है, जब केस स्टार्ट होना होता है, तो क्या है कि गवर्नमेंट जो ऐसा स्कीम निकला है कि जब जो विक्टिम सफ़र करता है करने के बाद केस ऐसे चलता है तो उसको भी ऐसा आना पड़ता है, तो उसका भी टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद क्या है कि उसका जो उसको तकलीफ हुआ है तो वो तकलीफ का तो भरपाई तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो क्या स्कीम लाई है, स्कीम लेके आए कि विक्टिम को भी कुछ चीज़ को है कंपनसेशन देना है कि ताकि अपना जो केस में वो आगे बढ़े, इसके बाद उसको हेल्प भी मिल जाए, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए, वो क्या ये स्कीम जो लेके आए। तो जैसे कि यहाँ पे किसी का रेप होता है तो उसका क्या है कि जब रेप होता है कि उसको यहाँ पे 5 लाख का यहाँ पे कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद किसी का अगर छोटा बच्चा होता है वहाँ से 14 ईयर से बिलो होता है वहाँ से, उसका क्या है कि उसका डबल हो जाता है पैसा जो है ना, डबल मतलब 50% प्लस हो जाएगा। जैसे कि 5 लाख है तो उसका 750 हो जाएगा, 7,50,000। तो ये चीज़ जब होता है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट होकर जैसे कि एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, तो वो सब केस भी कोर्ट में जब आता है वहाँ तब अब वो चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. जो अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको कहाँ पे जाना है, हम जैसे कि यूपीआ में केस रजिस्टर हुआ है तो वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक बोल के होगा, तो वहाँ पे जो है सिंपल से आपको बताएगा कि फॉर्म होगा, फॉर्म होने से आप सब कुछ डिटेल्स जो दे देना है ना, विक्टिम क्लेम कर सकता है या उसका गार्जियंस होता है वो क्लेम कर सकता है। तो वो क्लेम करने से उसको जो है जो बैंक अकाउंट देगा वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस से जाएगा, वो इसके बाद स्टेट में जाएगा लीगल सर्विस में, इसके बाद फिर होम डिपार्टमेंट भेज के होम डिपार्टमेंट से फिर डीसी में आएगा, डीसी से आप लोग का अपना अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो चीज़ है, तो पैसा आपका कहीं भी नहीं जाएगा, जितना पैसा है आपका अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा अगर इंसिडेंट होता है आपको कवर करना है तो बेसिकली अभी क्या है कि ये 2024 में ऑलमोस्ट करोड़ जितना भी ऐसा क्लेम करने लगा कि ऑल टोटल अमाउंट जो कितना है करोड़ से ज़्यादा क्या है कि ये जो विक्टिम है उसको पैसा दे चुका है, उसका अकाउंट में जा चुका है, इतना एक्सपेंडिचर भगवान और गवर्नमेंट जो दे चुका है अभी। तो अभी फ्यूचर में किसी का ऐसा होता है वहाँ से भी ये चीज़ मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से देता है वहाँ से, ये चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे पूरा 1 2 3 बोल के लिखा है ना, जिससे क्या क्या होता है वहाँ से ना, जैसे कि यहाँ पे सेक्सुअल हेरेसमेंट हो गया, जैसे कि किसी का अननेचुरल डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ होने से इसका बाद किसी का अननेचुरल डेथ जो प्रेजेंट जो जेल में भी कुछ हो जाता है, मर गया वहाँ से भी, इसका पुलिस कस्टडी में भी होता है वहाँ से मर गया वहाँ से भी, तो ये लोग जो है उसको वो भी कंपनसेशन अप्लाई कर सकता है। तो उसका भी 5 लाख है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका बाद जो मॉब लिंचिंग का हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, ग्रुप में किसी को मार दिया तो उसका भी यहाँ पे कंपनसेशन मिलता है, यहाँ पे 5 लाख मिलता है। और ऐसा मॉब लिंचिंग होके भी किसी का बॉडीली इंजूर हो जाता है, जो कि डिसेबिलिटी होता है, जिसका पाँव सब टूट जाता है, तो वो लोग भी क्लेम कर सकता है। तो क्लेम करने से यहाँ का अमाउंट दिया गया है। और किसी का सेक्सुअल एसोल्ट बोलता है सुना है, उसको भी यहाँ पे ये भी यहाँ पे कंपनसेशन के अंदर में आता है। और एसिड अटैक बोलता है, एसिड अटैक तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे फ्यूचर होता है वहाँ से ये चीज़ भी को क्लेम कर सकता है। और किसी का कोई इंटेंसली किसी को आग बदन में आग जला दिया, इसके बाद उसका बॉडी परसेंटेज जो 25 से ज़्यादा जल गया होने से, उसको भी क्या है कि ये कंपनसेशन में आपको अप्लाई करने से मिलेगा। इसके बाद ये किसी का एक्सीडेंट होकर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, डिसेबिलिटी मतलब पाँव से तो कि पूरा खराब हो जाता है, उसको भी क्या है कि ये जो स्कीम का अंदर में वो मिलेगा। और ये 40 या 80% भी ऐसा होने से भी वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, किसी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर किसी को बेच देना, किसी को बेच देना आदमी को, तो ये सब चीज़ को भी है कोई कंप्लेन कर देता है। इसके बाद एफआईआर जब रजिस्टर होता है तभी ये चीज़ को अब
कर सकता है। और जैसे बेसिकली जितना भी कंपनसेशन जो स्कीम है यहाँ पे, तो ये जो स्कीम जो है आप कंप्लेन होना पड़ेगा, कंप्लेन होने से तभी आप चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आप किसी का रेप हो गया लेकिन कंप्लेन नहीं किया, आप डायरेक्ट जाके कंप्लेन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लेन को अब करना पड़ेगा, जब थाना में करना पड़ेगा। थाना जब इन्वेस्टिगेट कंप्लेन करके जब कोर्ट में आएगा चीज़ को, तब जाके कोर्ट में ये चीज़ को प्रोसीजर बताएगा। और आजकल क्या है कि जितना भी ऐसे केसेस अगर आता है वहाँ से, अगर किसी को आइडिया नहीं है वहाँ से, तो आप फ्री में एडवोकेट जो है आप लोग पाऊ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस होता है, वहाँ पे कोर्ट जो है वहाँ पे आने से मिलता है। और बेसिकली और वहाँ पे जो एक्यूज होते हैं, किसी का केस आ जाता है, उसको कोर्ट में हाजिर देना पड़ता है, तो हाजिर देने के लिए भी उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है कि कोर्ट से भी एक अभी आजकल क्या है अपॉइंट कर देता है एडवोकेट जो है, उसका शुरू से लेकर लास्ट तक जो है केस कर देगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा, उसको जो पेमेंट करेगा वो गवर्नमेंट ही पेमेंट करेगा। तो यही सब चीज़ को जानने से आप लोग के लिए अच्छा है। और भी कुछ बहुत सारा चीज़ होता है कि आपको पर्सनली कुछ आपका केस होता है वहाँ से, तो इसी चीज़ को आपको आके हम लोग जो डिपार्टमेंट है हम लोग वहाँ पे कोर्ट में भी आके पूछ सकता है, या ओजिमेशन में जा सकता है, जाके जू रोड में यहाँ पे मेन ऑफिस वहाँ पर भी जाके पूछ सकता है। तो आपको जो फिर भी जब आपको कंसल्टेशन मिल रहा है तो आपको लाभ उठाना चाहिए। तो ये सब चीज़ को जान के आप नॉलेज जब आपको मिलता है, आप सिर्फ यह है कि सीमित खुद पे नहीं रखना है, अपना या फ्रेंड्स को या नेबर्स को, अपना फैमिली बच्चा लोगों से बताना कि ऐसा चीज़ भी होता है कि आप खुद नहीं जाने से भी दूसरा को जहाँ भेज नहीं देना है ना, ये सब चीज़ होता है उनका। इसीलिए आज का मेरा बस यही टॉपिक है। तो